हाय गाइस, दिस इज़ रोहित राज फ्रॉम द टेक रमीला। हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि स्प्रिंग बूट से JPA एंड PostgreSQL को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसकी हेल्प से हम लोग कैसे API डेवलप करते हैं। और हम लोग इसमें एक API डेवलप करके भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे फेच करते हैं गेट API फॉर गेटिंग ऑल यूजर। सो हम लोग इन टू इन देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस वीडियो में IntelliJ IDEA यूज़ कर रहा हूँ। You can use the Eclipse. So let's go on that, select project and इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा. So you can select the JDK version in that, and after that you have to give this. Let's suppose I am giving the group ID test API and Java version 8 में यूज़ कर रहा हूँ. So यहाँ पे डिपेंडेंसी सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लंबोक और वेव, ये सब कंपलसरी है. JPA and Postgres का driver for the database. So these are the necessary driver we need to for that API. तो प्रोजेक्ट का नेम स्प्रिंग टेस्ट और स्प्रिंग पोस्टग्रेस we can write. So after that it will take some time to uh, build that project and inject the dependency. So in the meanwhile, database, I can see you like how database is connected in that IntelliJ IDEA. You can select the PostgreSQL. इसमें आप नेम दे सकते हैं. लेट सपोज मैं डेटाबेस का नाम स्प्रिंग डेमो देना चाहता हूँ, बट ये नेम है, डेटाबेस का नाम नहीं है. सो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पोस्टग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है. यहाँ स्प्रिंग डेमो डेटाबेस का नाम, और हम लोग चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस का क्या है कनेक्शन. या इट्स सक्सेस. So we can see here like our database will be connected in this tab of IntelliJ. So ये आपको कोई अलग से IntelliJ IDEA का कोई सॉरी पोस्टग्रेस का कोई डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे हमारे डिपेंडेंसी अपलोड हो गया. सो हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाइज हम लोग क्या क्या पैकेजेस रखते हैं अगर रियल टाइम जो भी प्रोजेक्ट डेवलप्ड होता है कंपनी में. सो सो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम लोग इसको फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दैट कंट्रोलर फॉर द API. सेकेंड we need the service. Third we need model. एंड सो बेसिक मैं बता रहा हूँ कि रिपोजिटरी. सो इसके अलावा आप यूटिलिटी कन्फिग ये भी रख सकते हैं, बट ये इतनी नेसेसरीज हैं तो आपको रखना ही चाहिए. सो मैं यहाँ पे टेबल का नाम यूज़र रखता हूँ, और ये हमारे GP के एनोटेशंस हैं. सो नाम हम लोग दे देते हैं यूजर्स, और इसके साथ जो हम लोगों ने लैम्बोक का एनोटेशन डेटा यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर द गेटर सेटर. सो implement serializable, and we need to define our primary key. So strategy में आप
किस तरह से करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, आइडेंटिफायर सीक्वेंस, यहाँ पे ऑटो में लेना चाहूँगा, और यूजली हम लोग यू आई डी डिफाइन करते हैं। एंड स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड एक और डिटेल रख सकते हैं हम लोग, ईमेल। सो वी कैन स्टार्ट विथ दैट आई थिंक। या सो यहाँ पे हम लोग फाइन। सो लेट्स सपोज अब रिपोजिटरी बनाते हैं। सो वी नीड टू मेक ए इंटरफेस, यूजर रिपोजिटरी, where we need to define annotation। यहाँ extend करना पड़ेगा for the GPA repository, एंड यहाँ पे फर्स्ट में यूज़र टेबल रहता है, जो भी एंटिटी दे सकते हैं आप, और यहाँ पे जो प्राइमरी की का डेटा टाइप्स है। सो अब हम लोग चलेंगे सर्विस बनाने। सर्विस में पहले इंटरफेस डिफाइन करेंगे हम लोग। सो फॉर द इंटरफेस यूजर सर्विस, किस तरह का मेथड बनाना चाहते हैं। सो वी नीड द लिस्ट ऑफ ऑल यूजर, गेट ऑल यूजर, और लिस्ट को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, और इसके साथ एक सर्विस आईएमपीएल बनाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग एनोटेट करेंगे सर्विस फॉर एन implement our interface यूजर सर्विस। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। सो यू कैन इंजेक्ट योर रिपोजिटरी हियर। सो हम लोगों ने शायद ओ या आई थिंक इट्स फाइन। सो यहाँ पे देखेंगे यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। सो ये हमारा कंप्लीट है। इंपोर्ट कर लेते, सॉरी, ये यूटिल क्लास के होते हैं लिस्ट। सो वी आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट दिस। Okay, so we are fine with that. We need to import the user here model. Yeah, so I think we are all good. Yes, we are all good here. So अब चलते हैं हम लोग कंट्रोलर बनाने। सो यहाँ पे हम लोग एनोटेशन देंगे रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे हम लोग देंगे एक आइडेंटिफायर फॉर द एपीआई, और हम लोग मेथड बनाएंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, गेट ऑल यूजर मेथड का नाम, और रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। और ऑब्वियस बात है हम लोग सर्विस को यहाँ इंजेक्ट करेंगे सो डैट यूजर सर्विस। सो यूजर सर्विस डॉट
गेट ऑल यूज़र, और हम लोग HTTP स्टेटस रिटर्न करेंगे जो ओके। एंड यहाँ पे हम लोग वाइल्ड कार्ड दे सकते हैं, या तो आप स्पेसिफिक रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ यूजर भी दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट मैपिंग कर देता हूँ रिटर्न टाइप। सो इसके साथ एक और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का डेफिनेटली बाकी है, जो डेटाबेस कनेक्शन का स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, और यहाँ पे देंगे JDBC PostgreSQL एंड लोकल होस्ट। जो पोर्ट होता है PostgreSQL का वो 5432 पे चलता है। और इसके बाद मैं एक डेटाबेस का नाम दूंगा जो मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। अब यूज़र नेम पासवर्ड होता है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, और इसी के साथ हम लोग स्प्रिंग डॉट JPA डॉट -8 ऑटो DDL अपडेट देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है पोस्टग्रेस एंड पोस्टग्रेस। सो अब हम लोग प्रोजेक्ट को चलाएंगे और देखेंगे हमारा टेबल्स क्रिएट होना चाहिए। सो बेसिकली प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यूजुअली मैं डिबॉग मोड में क्रिएट स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट, आप रन भी यूज कर सकते हैं। सो वी आर फाइन ऑन दैट। सो लेट्स सी। It will take some time, depend upon your machine. हमारा जो पोर्ट है 8080 है, जो लोकल होस्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। embedded Tomcat यूज करें एंड Hibernate dialect is not defined, some issue is here. Fail to authenticate Postgres। ओके, हम लोगों ने नाम ओके आई थिंक नाम गलत लिखा था। सो लेट्स सी अगेन। Okay, so I think we can refresh our schema and you can see here we have one table created. So try to insert a record. I have already kept the one UID. You can take it from the net, and I am giving the email demo test or first name Rohit and Raj. So इसको इंसर्ट कर देते हैं और लेट्स चेक आवर API 8080 user. So guys, you can see our response is working. So guys, that's for this tutorial. Let me comment and share your thoughts, what you feel like about this video and which type of video you want to see next. Thank you.